हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री में देखेंगे यूनिट सेकेंड, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी हमारे सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एमजी के वीपी में 20 नंबर में विस्पर थ्योरी पूछा जाता है। विस्पर थ्योरी जो है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के साथ। अगर पूछेगा तो लॉन्ग में, नहीं तो इसके एग्जाम्पल या फिर शेप पूछा जाता है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में। और विस्पर थ्योरी का पूरा नाम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो शॉर्ट नेम होता है विस्पर थ्योरी होता है, और जो इसका फुल नेम होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है। अब हम आगे देखेंगे। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय गैलेप्सी एंड नेहोलम। यह थ्योरी गैलेप्सी एंड नेहोलम नामक दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, बताया था कि एक्सप्लेन किया था और बताया था इस थ्योरी को गैलेप्सी एंड नेहोलम नामक साइंटिस्ट ने। दिस थ्योरी शोज दैट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के प्रभाव को दर्शाती है। जो यह थ्योरी होती है मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के प्रभाव को दर्शाती है। अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर आर टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी एंड बॉन्ड पेयर को बीपी के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के अनुसार फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर। फर्स्ट में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, रिपल्सन करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। दिस रिपल्सन इज ऑफ 3 टाइप्स। और जो ये रिपल्सन होता है 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार के होते हैं जो रिपल्सन होते हैं, जो रिपेल करते रहते हैं। फर्स्ट है लोन पेयर रिपल्सन, जिसे एलपी के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंड है लोन पेयर रिपल्सन, जिसे एलपी के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसे बीपी के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक रिपल्सन जो होता है लोन पेयर वाले में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले में, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर वाले में होता है। अब देखेंगे सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इज एज फॉलोज। यहाँ सेकेंड में बताया गया है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का ऑर्डर निम्न होता है। जो इसमें रिपल्सन होता है उसका ऑर्डर निम्न होता है, निम्न तरीके से व्यवस्थित किया गया है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का ऑर्डर। यहाँ बताया गया है सेकेंड में कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का ऑर्डर निम्न होता है, और यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है एलपी बीपी और बीपी। एलपी वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन अधिक होता है, एक दूसरे को अधिक रिपेल करते हैं। उसके बाद एलपी बीपी वाले में, उसके बाद सबसे कम बीपी वाले में, इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। और इसके ऑर्डर एक सीक्वेंस के रूप में दिखाया गया है और व्यवस्थित किया गया है इस रिपल्सन को। अब हम देखेंगे थर्ड। द मॉलिक्यूल एक्वायर्स दैट ज्योमेट्री इन स्पेस इन विच रिपल्सन इज मिनिमम। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर करता है, स्पेस में वह मॉलिक्यूल ज्योमेट्री एक्वायर्स करता है जिसमें रिपल्सन मिनिमम हो, जिसमें रिपल्सन सबसे कम हो, वह ज्योमेट्री एक्वायर करता है मॉलिक्यूल। यहाँ कहने का अर्थ है कि स्पेस में जो मॉलिक्यूल होता है वह ज्योमेट्री एक्वायर करता है जिसमें रिपल्सन कम हो, जिसमें रिपल्सन मिनिमम होता है उसको एक्वायर करता है, मिनिमम होता है कम होता है। अब हम आगे देखेंगे कंक्लूजन फ्रॉम विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी का निष्कर्ष। फर्स्ट, इफ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में बताया गया है कि अगर सेंट्रल एटम जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सेंटर एटम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सेंटर एटम होता है, अगर वो केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंड है, उसका जो सेंटर एटम है बॉन्ड पेयर से बस घिरा है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसका डायग्राम कैसा होगा। इसका डायग्राम नीचे दिया गया है तो उसको हम देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल
ये एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें चारों बताया गया है एग्जाम्पल, बॉन्ड, एंगल, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो जो सेंट्रल एटम है केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है तब के लिए। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा और जो ज्योमेट्री होगी लीनियर होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और एग्जाम्पल में दिया गया है BF2। जो BF2 होता है इसका डायग्राम जो होता है जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। BF2 का डायग्राम कैसे बनेगा, BF2 ऐसे बनेगा। BF2 का डायग्राम, BF2 का डायग्राम ऐसे बनेगा। इसका लीनियर शेप हो गया और इसकी ज्योमेट्री 180 डिग्री और sp हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। और sp2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है उसका ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और इसका जो एग्जाम्पल है CH4 है। CH4 का डायग्राम कैसा होगा, सेंट्रल एटम C है और H जो है ऐसे इसका डायग्राम बनेगा और 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल। ये तीनों नीचे की तरफ, 3 हाइड्रोजन नीचे के साइड रहेंगे और एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड रहेगा। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और इसका जो शेप होगा ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल होगी। अब थर्ड देखेंगे sp3 टेट्राहेड्रल। इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 सेकेंड और इसका जो डायग्राम है PCl5। PCl5 का डायग्राम कैसा रहता है, Cl और Cl। इसका टेट्राहेड्रल का डायग्राम ऐसा होता है, PCl5 का डायग्राम ऐसा होता है। जो इसका जो क्लोरीन होगा PCl में जो क्लोरीन होगा इस 2 Cl इधर लगेगा और एक इधर और एक इधर नीचे साइड एक इधर, हो गया 5। और इसका जो डायग्राम है टेट्राहेड्रल और इसका जो इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और जो इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 सेकेंड और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड, if the central in a molecule is surrounded by atom Bp as well as Lp, then the geometry of the molecule will be distorted। या सेकेंड में बताया गया है कि अगर जो मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम जो उसका सेंट्रल एटम है Lp और Bp से दोनों से घिरा है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। या कहने का अर्थ है कि जो सेंट्रल एटम है अगर वह बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों से घिरा है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर वह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल एटम घिरा है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल भी देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों डायग्राम में जो दिया गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, इन्वर्टेड V शेप और जो बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं है, अलग अलग है। एग्जाम्पल भी सेम नहीं, अलग अलग है, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है सेम है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। CH4 का हमने डायग्राम देखा, टेट्राहेड्रल था। अब हम देखेंगे थर्ड, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज। यहाँ थर्ड में बताया है कि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। जो बॉन्डेड एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो घट जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है 3 एग्जाम्पल, P आयोडीन, P ब्रोमीन, P Cl क्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। जो आयोडीन है इसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन में का आप लोग देख सकते हैं। तो जो इसका बॉन्डेड एटम है जो आयोडीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट नहीं रहा है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का सबसे अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा जो क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है सबसे अधिक है इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल 102 डिग्री, 101 डिग्री या फिर 101.5 डिग्री और 101 डिग्री कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्लोरीन की अधिक होगी, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा है, ये बॉन्ड एंगल दिखा रहा है। तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज़्यादा किसका, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट नहीं रही है सबसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
हम आगे देखेंगे 4. द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेज. यहाँ 4 में बताया गया है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ, यहाँ 4 में बताया गया है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है. जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है. अगर जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा. इसका एग्जांपल हम देखेंगे. H2O, H2S एंड H2SC. सबसे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है 1045 डिग्री, 93 डिग्री, 91 डिग्री. तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल 1045 डिग्री किसका? H2O का. उसके बाद H2S का 93 डिग्री एंड 91 डिग्री H2SC का. तो जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट नहीं रही है, इसकी जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है. उसके बाद S का एंड SC का, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है. और उसके बाद S का एंड SC का. सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का है. इसके बाद S का एंड SC का उसके बाद है. इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे अधिक H2O का 1045 डिग्री एंड H2S का 93 डिग्री एंड H2SC का 91 डिग्री. आई होप ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा. बॉन्ड एंगल इसका अधिक, उसका इसका, फिर इसके बाद H2SC का. एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेंट्रल एटम की किसकी अधिक है? ऑक्सीजन की. उसके बाद H2S की एंड ST की. इसका तो सेम है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट नहीं रही, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है. अगर घटेगी तो इसका बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है सेंट्रल एटम की तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा. अब हम देखेंगे 5. रिपल्सन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज मोर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड. यहाँ 5 में बताया गया है कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन अधिक होता है. जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी तुलना में मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन अधिक होता है. जो रिपल्सन होता है किसका अधिक होता है? मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड की तुलना में. एग्जाम्पल में हम देखेंगे. 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है. एक मल्टीपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड का. ये मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड. इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री BF2Cl. जो BF2Cl है इसमें सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. और जो COCl2 है उसमें एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है. यहाँ बताया गया है कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन अधिक होगा. इसमें रिपल्सन अधिक होगा. इसमें मिनिमम रिपल्सन दिखाया गया है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है. मल्टीपल बॉन्ड भी कह सकते हैं. इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है. इसीलिए इसमें रिपल्सन अधिक होगा, इसमें कम होगा. सिंगल बॉन्ड इसमें दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड. इसकी अपेक्षा में जो सिंगल बॉन्ड है इसकी अपेक्षा में मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्सन अधिक हो गया. यहाँ बताया गया है 5 में. आई होप ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है. तो आज इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें. अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए एंड जुड़े रहिए. अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. तो अगर आप लोगों को विस्पर थियरी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. बहुत ही अच्छे से हमने इसको ट्रा किया है और जो एग्जाम्पल में अपने हाथों से लिख कर एडिट कर इस वीडियो में डाला है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. तो आज हमने देखा कि विस्पर थ्योरी क्या होता है और इसके कई सारे डायग्राम भी मैंने अपने हाथों से बनाकर इसमें डाला है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आज इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी. तो आज इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी.